कि भारत के लोग यूक्रेन के लोगों से क्या सीख सकते हैं और कैसे यूक्रेन के लोग बहादुरी से अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन अब हम आपको ये बताते हैं कि पूरी दुनिया भारत से क्या सीख सकती है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन गंगा के नाम से अपने 20,000 नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकालने का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। और पूरी दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जो सरकारी खर्चे पर अपने देश के लोगों को विशेष विमान भेजकर उन्हें वापस अपने देश ला रहा है, जबकि दुनिया के तमाम देशों ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों से यह साफ कह दिया है कि उन्हें अपना इंतजाम खुद करना पड़ेगा, अपनी जान खुद बचानी पड़ेगी। इसलिए यूक्रेन में फंसे 18,000 भारतीय छात्रों को क्या करना चाहिए, आज ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए। हमारे देश की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जब भी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो हमारे देश का विपक्ष और हमारे ही देश का एक खास वर्ग हमारे अपने देश के खिलाफ आकर खड़ा हो जाता है। और आज राहुल गांधी ने ट्वीट करके भारत सरकार पर यह आरोप लगाया कि वो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। यानी सोचिए, ऐसे में भी हमारे देश में राजनीति चल रही है। भारत सरकार यूक्रेन में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए अभूतपूर्व प्रयास कर रही है, जबकि दुनिया के तमाम देशों ने ऐसा नहीं किया। यूक्रेन में अमेरिका के 900 नागरिक फंसे हुए हैं और अमेरिका ने इन्हें साफ कह दिया कि वो उन्हें यूक्रेन से बाहर नहीं निकाल पाएगा। या यही नहीं, अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की और अपने नागरिकों को अपने निजी साधनों से यूक्रेन से बाहर निकलने की सलाह दी है। तो सोचिए, ध्यान से आप सुन लीजिए, अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है, हम आपको कोई साधन नहीं देंगे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे, कोई बस नहीं दे रहे, कोई विमान नहीं दे रहे। आपके पास जो है आप अपने हिसाब से यहां से उसे अपने साधनों को इस्तेमाल करते हुए अपने पैसे से अपनी जान बचाकर वहां से निकलिए। अमेरिका की सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। चीन के 6,000 नागरिक यूक्रेन में फंसे हैं, लेकिन चीन के राजदूत ने वीडियो जारी करके कहा कि इस समय लोगों को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल भी है और असुरक्षित भी है। यही नहीं, अपने नागरिकों पर हमले की जानकारी सामने आने के बाद चीन ने 26 फरवरी को दूसरी एडवाइजरी जारी की और अपने नागरिकों से चीन के झंडे का इस्तेमाल न करने की सलाह दी। जबकि इससे पहले चीन ने यूक्रेन छोड़ने वाले नागरिकों को अपनी गाड़ियों में चीनी झंडा लगाने के लिए कहा था, फिर कहा कि अब चीन का झंडा मत लगाइए। ब्रिटेन ने भी कीव से अपना दूतावास हटाकर लवीव शहर में शिफ्ट कर दिया है और अपने नागरिकों से युद्ध के हालात में दूतावास से ज्यादा मदद की उम्मीद न रखने के लिए कहा है। जर्मनी ने भी कीव में अपना दूतावास बंद कर दिया है और अपने नागरिकों से कहा है कि जर्मन दूतावास यूक्रेन से बाहर निकलने में फिलहाल उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो ये तो बाकी के देश हैं। कल रात को प्रधानमंत्री मोदी ने 2 घंटे तक एक लंबी बैठक की है इसी क्राइसिस को लेकर और ये इस बात की चर्चा को लेकर कि अपने छात्रों और अपने लोगों को कैसे वहां से निकाला जाए। और कई लोगों से बाद में उन्होंने फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने श्री रविशंकर से फोन पर बात की है, ब्रह्म बिहारी स्वामी समेत अनेक आध्यात्मिक नेताओं के साथ उन्होंने बात की है और उनसे कहा है कि वो यूक्रेन में फंसे लोगों की मदद के लिए अपने अनुयायियों से वहां पर बात करें। यानी जो धार्मिक गुरु हैं, उनके जो शिष्य हैं वो तो हर देश में होते हैं, तो उनसे भी ये अपील की गई है कि आप सब लोग मिलकर अपने जो जितने भी रिसोर्सेज हैं सबको आप जमा कीजिए और भारतीयों की मदद कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि हमें इतनी जल्दी ऐसी सिचुएशन से निकाला गया। और बस मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो बच्चे एक्चुअल बहुत गलत सिचुएशन में वहाँ फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए। हम लोग उजरोड सिटी में थे, वहाँ से हमने हंगरी बॉर्डर क्रॉस करा और हंगरी बॉर्डर फिर वहाँ से हम बुडापेस्ट एयरपोर्ट के वहाँ से हम यहाँ इंडिया आए। माननीय मोदी जी और हिमंता बिस्वा शर्मा जी की हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतनी भयंकर परिस्थिति में से हम लोग को निकाल के इतने अच्छे से सुरक्षित से अपने देश लेके आए। इस तरह के हालात हैं अभी, मुझे तो लगा नहीं था कि मैं वहाँ से वापस आ सकूंगी। लिटरली इवन आफ्टर एवरी 5 मिनट्स देयर वाज अ बॉम्ब इन द कीव एंड हम जो प्लेस में थे उस रोड वहाँ पे तो ऐसे कुछ था नहीं बॉम्ब ब्लास्ट वाला सीन, लेकिन वी डोंट नो ना कब क्या कुछ हो जाए। भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय का हमें इतना अच्छा साथ मिल रहा है, वो वाकई में काबिल है। हाँ जी सर, हम 3 दिन से फंसे हुए थे, लेकिन आज जब हम पहुंच चुके हैं तो वाकई में खुश है सर। डर तो लग रहा था, लेकिन बस सब सही था। हमारी एम्बेसी ने कोऑपरेट किया हमारे साथ, यूनिवर्सिटी ने भी हमारे साथ सही कोऑपरेट किया है। इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी हेल्पफुल रही है हमें इवैक्यूएट करने में, क्योंकि हमने सोचा नहीं था हम इतनी जल्दी इंडिया में आ जाएंगे। मैंने तो स्पेशली नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी इंडिया में आ जाएंगे, बट आ गए और इंडिया में आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम सेफली यहाँ पर आ चुके हैं। इसलिए
भारत सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री पोलैंड और रोमानिया समेत अलग अलग देशों में अब जाने वाले हैं और वो वहां जाकर ये सारे इंतजामों को सुपरवाइज करेंगे। वो ये तय करेंगे कि छात्रों को कैसे वहां से लेकर आना है। और हमारे जो भारत सरकार के जो मंत्री जा रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जा रहे हैं, वो रोमानिया और मोल्डोवा जाएंगे। किरण रिजिजू स्लोवाकिया जा रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी हंगरी जा रहे हैं और जनरल वीके सिंह को पोलैंड भेजा जा रहा है ताकि वो इस पूरे इवैक्यूएशन को सुपरवाइज कर सकें और भारतीय जो वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें सकुशल भारत ला सकें। भारत पूरी दुनिया में अकेला ऐसा देश है जिसने अपने 4 सीनियर कैबिनेट मंत्रियों को वहां पर भेजा है और उनकी ये ड्यूटी लगाई है कि वो वहां पर फंसे हुए तमाम भारतीयों को वापस लेकर आएं। बाकी किसी देश ने अपने मंत्रियों को वहां पर नहीं भेजा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत सरकार किस हद तक कोशिशें कर रही है। अभी अभी ये खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब यह फैसला किया है कि सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके लोग भी जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, भारत उन्हें भी उनके देश भेजने में मदद करेगा। यानी सिर्फ भारत भारतीयों को ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसी देश के लोगों को भी वापस लाने में वहां से मदद करेगा। यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों के लिए हमने कुछ डूज और डोंट्स बनाए हैं, क्योंकि देखिए 20,000 लोगों को एक दिन में लाना मुश्किल है। उन्हें इस समय एक तो सब्र रखना होगा और उन्हें घबराना नहीं है। हम उनको ये कहना चाहेंगे कि भारत सरकार आखिरी व्यक्ति तक जब तक पहुंच नहीं जाएगी तब तक ये विमान सेवाएं ऐसे ही चलती रहेंगी। जहां पर बमबारी हो रही है, जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां लोग बाहर ना निकलें और वहां पर वो बॉम्ब शेल्टर्स में ही बने रहें। ये उन्हें करना होगा। इस समय जो एडवाइजरी भी जारी की गई है, क्योंकि हो ये रहा है कि बहुत सारे जो भारतीय हैं वो पैनिक में या डर की वजह से लगातार ऐसे इलाकों में बाहर निकल रहे हैं जहां बाहर निकलना खतरनाक है, क्योंकि वहां बमबारी हो रही है। जहां जहां पर भी कर्फ्यू लगा हुआ है वहां उन्हें बाहर नहीं निकलना है, उन्हें बॉर्डर की तरफ नहीं जाना है और वहीं पर जो बॉम्ब शेल्टर्स हैं उन्हीं में वहां पर उन्हें बने रहना है, ताकि सबसे पहली जो उनकी जो कोशिश होनी चाहिए वो ये कि वो अपनी जान बचाएं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अभी खाने पीने की समस्या है और बाकी चीजें हैं। देखिए इस समय सबसे जरूरी है अपनी जान बचाना। तो जान बचाने के लिए जरूरी यह है कि जितने भी इलाके असुरक्षित हैं वहां पर आप बाहर ना निकलें। दूतावास से जानकारी नहीं मिलने तक दूसरे देशों की सीमा के करीब जाने की कोशिश ना करें। जब आपका दूतावास आपसे कहे कि अब आप निकलिए तभी आप निकलें, वरना बॉर्डर पर भीड़ करने से भी फायदा नहीं होगा। और बिना किसी को जानकारी दिए खुद से अपने आप से ट्रेन या बस पकड़कर बॉर्डर की तरफ ना जाएं। लेकिन बहुत सारे भारतीय छात्र ऐसा कर रहे हैं और वो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे। उन सबसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप नियमों का पालन कीजिए। इस समय सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पहले आप सुरक्षित रहिए, पहले अपनी जान बचाइए और फिर जान बचाने के बाद फिर ये कोशिश कीजिए कि आप कैसे भारत लौट सकते हैं। एक अपडेट यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन ने रशिया पर निर्दोष आम लोगों की हत्या का आरोप लगाया है और यूक्रेन ने कहा है कि रशिया के इस अपराध में बेलारूस भी उसकी पूरी मदद कर रहा है। यूक्रेन ने कहा कि रशिया की परमाणु हथियारों की धमकी पागलपन है। यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में रशिया को इंटरपोल से सस्पेंड करने की मांग की है, जिसका ब्रिटेन ने भी समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र में चीन और यूएई का पक्ष बहुत चौंकाने वाला है। ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है इसमें दो बातें आज आपको समझनी है। रशिया के खिलाफ पेश हुए निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग में भारत के साथ चीन भी वोटिंग के वक्त अनुपस्थित रहा, यानी उसने एब्स्टेन किया। चीन रशिया के साथ है तो फिर वो अनुपस्थित क्यों रहा, उसने रशिया के पक्ष में वोट क्यों नहीं किया। और दूसरा सरप्राइज दिया है यूएई ने, क्योंकि यूएई को अमेरिका के करीब माना जाता है, यूएई को अमेरिका के समर्थन में माना जाता है, लेकिन वो भी वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहा, उसने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। अब आप सोचिए, यूएई को असल में अमेरिका के साथ वोटिंग करनी चाहिए थी और चीन को रशिया के साथ वोटिंग करनी चाहिए थी। इसका मतलब अभी भी बहुत विभाजन है और चीन अभी भी रशिया के साथ पूरी तरह से ऑन बोर्ड नहीं आया है। बड़ी बात आज यह है कि रशिया का आर्थिक नुकसान बहुत हो रहा है और लगभग रशिया इस युद्ध पर 1.5 लाख करोड़ रुपए हर रोज उसका खर्चा हो रहा है इस युद्ध पर। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो रशिया की जो इकोनॉमी है वो बैठ जाएगी। रशिया को आर्थिक रूप से इसका बहुत नुकसान होगा। इसका भी हम आपके लिए विश्लेषण करेंगे, लेकिन आज हमारा समय समाप्त हो गया है। अब
आपको आज ये ध्यान रखना है कि इस दुनिया में हर देश अपना स्वार्थ देख रहा है और अपना हित देख रहा है। सबसे बड़ी बात यही है। लेकिन आखिर में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे अपने देश में दुर्भाग्य ये है कि भारत सरकार इतनी तमाम कोशिशें कर रही है, इसलिए जो छात्र इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनके परिवार, उनसे आज हम ये अपील करना चाहते हैं कि वो पैनिक ना फैलाएं, वो खुद भी ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं उन्हें सुरक्षित लाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। स्पेशल प्लेन्स भेजे जा रहे हैं। वहाँ के जो दूतावास हैं वो असल में बहुत छोटे हैं, वहाँ पर लोगों की कमी है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश हो रही है कि उन बच्चों को, छात्रों को वहाँ पर लाया जाए। लेकिन क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा है, 18,000 है, तो सबकी बारी आएगी धीरे धीरे और सबको वापस लाया जाएगा। बस उनसे कहना यह है कि वो कोई भी नियम ना तोड़ें और ज़रूरत से ज़्यादा खतरा ना उठाएं। इस समय सबसे पहली कोशिश ये करें कि वहाँ जहाँ भी हैं वहीं रहें, अपनी जान बचाएं और फिर बॉर्डर की तरफ आएं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.